नमस्कार दोस्तों। आज 1 दिसंबर 2024 पशु परिचर परीक्षा का सेकंड पारी का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर मीडियम लेवल का है। जिस बच्चे ने थोड़ा सा ध्यान देकर हर टॉपिक को कवर किया है, निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं ये सेकंड पारी का पेपर। पहला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या क्या थी? इन पैरा ओलंपिक 2024 जो अभी हुए थे हाल ही में, उनमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? इसका सही आंसर है दोस्तों 7 गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना था। मरुस्थलीय मृदा, फर्स्ट पारी में भी ये ऐसा प्रश्न देखने को मिला था। इसका सही आंसर है ये पानी की अत्यधिक मात्रा, शोक और धारण शक्ति है। ये बात गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छप्पन का मैदान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये पड़ेगा दोस्तों आपके ऑप्शन के हिसाब से दक्षिणी राजस्थान नहीं है, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? जो दक्षिण पूर्वी पठार है उसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार। वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों का मूल्य सबसे अधिक माना जाता है? ये बताना था दोस्तों आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आरक्षित वनों को, रिजर्व्ड फॉरेस्ट होता है वो वन्य जीव और वन्य संरक्षणों के लिए सबसे कीमती होता है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? सरिस्का, सिंपल क्वेश्चन था ये, राजस्थान का, तो राजस्थान में था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मांडना एक पारंपरिक लोक कला है। मांडना जो आंगन में सफ़ेद कलर से बनाए जाते हैं, मांडना, ये राजस्थान की है। सूची 1 को 2 से मिलान करना था। ठुसी, ये दोस्तों गले में पहनी जाती है। बोरला, ये सिर पर बांधते हैं। दामना, ये अंगुली में पहनी जाती है। और झाले, ये कान में। तो इस तरीके से इनको मिलाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना की थी? ये थी 1964 में। प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? जयपुर का है तमाशा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना था। सूची 1 को 2 से। पारिक दुर्ग, ये दानानुदुर्ग जो मरुस्थल में होता है, रेत पर बना होता है, वो जैसलमेर था। दानानुदुर्ग के लिए जैसलमेर था। वन दुर्ग सिवाना था। एरणदुर्ग जो पहाड़ी पर बना होता है, चित्तौड़गढ़ था। और पारिक दुर्ग जो भरतपुर में था। इस तरीके से आपको मिलाना था। पारिक दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर खाई होती है। अगला क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला कोटा
दोस्तों इस एग्ज़ाम में 2011 की जनगणना से खूब सवाल आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा था। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा था और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जलोढ़ मृदा के लिए? जलोढ़ मृदा के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है इसमें से। दोस्तों इसके सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? ये बहुत ही आरएस लेवल का सवाल है। ये निश्चित तौर पर ध्यान देने की बात थी। इसका सही आंसर है देशांतरी स्थिति। देशांतरी स्थिति है वो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। इसका सवाल पिछले एग्जाम में भी आया था। कौन सी राजस्थान में पाए जाने वाले झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? झाड़ी, फोग, दामन, लाना, अरना। अरना एक झाड़ी नहीं है, अरना एक झरना है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ये थी दोस्तों अंजना देवी चौधरी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? ये डेयरी उद्योग से संबंधित था। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त 2024 को। लेटेस्ट सवाल 23 अगस्त 2024 को, जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई, उसके वर्षगांठ के रूप में इसको मनाना स्टार्ट किया था। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? मतलब कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजस्थान से गुजरता है? दोस्तों इसको सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 11 नंबर NH। 2 नंबर ये दिल्ली से कोलकाता जाता है और 13 और 37 ये पूर्वोत्तर के हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? बंगाली खाड़ी अफवाह तंत्र से लूणी नदी है, ये बंगाल की खाड़ी से संबंधित नहीं है। अरब सागर अफवाह से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब शाही झील स्थित है? ये थी दोस्तों शाही तालाब कहते हैं उसको, धौलपुर। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? चंबल घाटी ये था राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश। दोस्तों पिछले एग्जाम आया था रावी व्यास वाला, तो इस बार चांसेस है माई बजाज सागर का। माई बजाज सागर परियोजना किस राज्य का संयुक्त उद्यम में आ सकता है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बिशलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बिशलपुर, टोंक। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में प्लास 1 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लास 1 ये वन उन क्षेत्रों में फैले जहां धरातल कठोर और पथरीला है, ये बात सही है। ये वन राजस्थान में केवल पठारी भागों में पाए जाते हैं, ये बात गलत है। पठारी भागों में नहीं पाए जाते ये। सो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये वन उन क्षेत्रों में फैले जहां धरातल कठोर और पथरीला है।
और बाकी सभी बातें सही है। रामसागर वन्य अभयारण्य राजस्थान कहाँ स्थित है? ये धौलपुर में है रामसागर। दो 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था, यानी सबसे कम था? धौलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? जयपुर की थी ये। और न्यूनतम का पिछली बार आया था, जैसलमेर था पिछले एग्जाम में, और इसमें आएगा सर्वाधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या जरूर पढ़ के जाना, नेक्स्ट एग्जामों में काम आएगी आपके बहुत। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय किन निम्न से किसको दिया जाता है? निहाल चंद। राजस्थान की बनी ठनी जो चित्र था वो किशनगढ़ चित्र शैली का था। 1949 में वृहद राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। शोभाराम कुमावत थे ये मत्स्य संघ के थे, उस टाइम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हीरालाल शास्त्री ये वृहद राजस्थान के थे। संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा थे। तो ध्यान रखना आपको। राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? पाली में। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली का वृहद राजस्थान में विलय हुआ था? ये 5वां था दोस्तों। पहले चरण में 3 को मत्स्य संघ बनाया गया था। 5वें चरण में शंकर देव राय समिति द्वारा सिफारिश पर इनको राजस्थान में शामिल कर लिया गया। साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला राजस्थान का, भारत का, विश्व का आंदोलन किसान आंदोलन। किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया और राजस्थान के ग्रामीण जीवन और समाज पर आधारित श्रृंखला में देखता चला गया शुरू किया था? ये थे दोस्तों कपूर चंद्र कुलिस, राजस्थान पत्रिका अखबार के संस्थापक। बातारी फुलवारी राजस्थान लोक कथाओं का संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? विजयदान देथा। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है? वस्त्र और करगों का शहर। गोवर्धन असरानी जो असरानी के नाम से विख्यात है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये अभिनेता थे, हास्य अभिनेता थे असरानी। निम्नलिखित से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? सबसे दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा। स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह की शैली के गायन के लिए प्रसिद्ध है गजल गायक थे ये जगजीत सिंह। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 5 सिंह तोमर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इरफान अली खान। बहुत प्यारी मूवी थी ये। निम्नलिखित राजस्थान खनिज उत्पादन 2023 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज का एक मुख्य उत्पादक है, किसका? ये था दोस्तों सीसा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान में कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये था बीकानेर। लेकिन इससे कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है? जल है वो जो कमी हो रही है वो किस कारण से नहीं हो रही, इसमें कौन सा शामिल है? अंतरिक्ष अनुसंधान जनसंख्या वृद्धि से होती है, वन उन्मूलन और वैश्विक उष्णता इसके कारण हैं। इक्को ने एक जापानी क्षेत्र किस औद्योगिक पार्क में स्थापित किया था? निमराना अलवर में। होंडा का हीरो होंडा था जो। बाबूजी की फट गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर। निम्न में से किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे? गोल्ड मेडल देवेंद्र झाझड़िया। और पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी में अगर नाम आता है तो अवनी लेखरा। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो राजस्थान से राजनीति में बने, कौन से खेल से ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? निशानेबाजी शूटिंग में सिल्वर जीता था इन्होंने।
निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह, 1 नवंबर 1956 को। अब इसमें राज प्रमुख सवाई श्री मान सिंह भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा गुरुमुख निहाल सिंह के हैं। राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली नृत्य, जिसमें सामाजिक समस्याओं को उजागर किया जा सकता है। शेखावाटी और कुचामन क्षेत्र के लोक नृत्य जिसमें ढोल और ड्रम का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है कच्छी घोड़ी। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लेर या बांध की ओढ़नी पहनती है? लेर या बांध की, या तीज पर। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है दोस्तों। विवाह के उपलक्ष्य पर किया जाता है। निम्नलिखित में से उस मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। सदैव, ये था राजस्थान में अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा। चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निःशुल्क टोल टेलीफोन संख्या क्या है? 1098 1098 1098। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पंचायत स्तर पर। हर पंचायत मुख्यालय पर एक अटल सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति दिन मनाया जाने वाला त्यौहार। दोस्तों ये पिछले पेपर में भी आया था कि पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये जयपुर में था पतंग उत्सव। काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान है, किस विषय पर कार्य कर रहा है? शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों ये थी आपके सेकंड पारी का जो पेपर था उसकी क्लास आंसर की। निश्चित तौर पर दोस्तों शानदार पेपर था ये। जिस बच्चे ने 120 और 130 सवाल सही किए हैं उसका सिलेक्शन होगा। बहुत आसान भी नहीं कह सकते पेपर, लेकिन लेवल का था पेपर। और आने वाले पेपरों में भी दोस्तों इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। राजस्थान की जनगणना, सिंचाई परियोजनाएं और लेटेस्ट योजनाएं और लोक राजस्थानी कला और संस्कृति में नृत्य, ये ज़्यादातर आ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।